बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर पुलाव बनाना मज़ेदार आसान तरीके से और सादा तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे हम। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आलू मटर पुलाव मज़ेदार बनाने का तरीका सीखेंगे और इसमें मसालों का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इसको मज़ेदार बनाना है। तो चलें शुरू करते हैं। आलू मटर पुलाव बनाने का सादा तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल लिया। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बड़ा प्याज, जिसको यहाँ पे देखें ऐसे काट लिया, ये मैं डाल दूँगा। 2 मिनट मैं तकरीबन इसको फ्राई करूँगा। यहाँ पे ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर इसका ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा और 1 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट डाल दूंगा और इनको भी मैं यहाँ पे ब्राउन करूँगा। अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे इनको। लहसुन अदरक का पेस्ट भी यहाँ पे हल्का ब्राउन जो है ये हो चुका है। मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगा। यहाँ कुछ लौंग है, 3 से 4 अदद, 3 अदद दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और यहाँ पे सफ़ेद जो ज़ीरा है ये 1 चम्मच है, ये मैं डाल लूँगा। बड़े ही सादा तरीके के साथ यहाँ पे हम आलू मटर पुलाव बनाएंगे। मसालों की यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर 1 मिनट तकरीबन भुनाई कर लूँगा। जैसे ही 1 मिनट मैंने मसालों की भुनाई कर ली है, अब इसके अंदर मैं 1 अदद टमाटर, जिसको ऐसे मैंने काट लिया है, ये डाल लूँगा। अच्छी तरह से पकाऊँगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट ये इसमें गल जाएंगे। टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से जो है ये गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मटर डालूँगा। ये देखें दाने हैं, ये दानों का वज़न 250 ग्राम है। मैं आपको साथ साथ वज़न भी बताता रहूँगा। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के हम आलू लेंगे, इसको ऐसे काट लेंगे, ये भी मैं डाल दूँगा इसमें। इसी तरह इसके अंदर मैं 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगा। सब्ज़ मिर्च जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमेशा खानों में सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें और सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम किया करें। थोड़ी सी सुरख मिर्च, यानी कि 1 चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगा। 1 चम्मच आप भर के इसमें नमक डाल लेंगे। अब हम इसकी यहाँ पे बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपको यहाँ पे डेली बेस पे बहुत अच्छी रेसिपी जो है यहाँ पे मिला करेंगी। बुनाई का टाइम मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने 3 से 4 मिनट बुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझ लेना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 लीटर पानी डालूँगा इसके अंदर। अगर जितने आपने चावल लेने हैं उससे डबल आपने पानी डालना है। चूँकि मेरे पास आधा किलो चावल है, मैंने आधा किलो चावल यहाँ पे बनाने हैं, तो उसमें मैं 1 लीटर पानी जो है ये डाल दूँगा। इसी तरह अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जो है ये नमक ऐड करूँगा। अब आप इसका टेस्ट के मुताबिक जो है ये ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने पहले नमक डाला था और 2 टीस्पून जो है ये मैं अभी जब मैंने पानी डाला है तो इसमें मैंने नमक डाल दिया। आप चेक भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा है। इसी तरह जब हम पुलाव बनाते हैं तो चावल जुड़ जाते हैं, उसको बचाना कैसे है, जुड़ने से कैसे बचाना है, केला केला कैसे रखना है। हम यहाँ पे ये लीमू लेंगे, लीमू का रस जो है ये हम निचोड़ लेंगे। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, घर में इसको लाजमी ट्राई करें। इससे क्या होता है कि जो चावल होते हैं वो आपके पास जुड़ेंगे नहीं और अलग अलग रहेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 लेमन, जिसका रस अच्छी तरह से था भरा हुआ था, वो मैंने डाला। अब मैं इसको डाम के रख दूंगा। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा फिर मैं इसके अंदर चावल डालूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद पानी को यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूंगा। चावल को मैंने पहले 2 घंटे के लिए अच्छी तरह पानी में भिगो के रखा हुआ था, ये मैं डाल लूँगा यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगा ताकि पानी जो है ये खुश्क हो जाए। चावल जो है यहाँ पे 90% तक जो है ये गल जाएंगे। फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगा।
5 मिनट तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। देखें पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। चावल यहाँ पे 90% तक जो है गल गए हैं। अब इसके अंदर चमचा आपने बड़े आराम से धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि इसमें इस स्टेज के ऊपर चावल जो है वो टूट भी सकते हैं। अब फाइनल मैं इसको दम लगाऊंगा। चावल 90% यहाँ पे गले हुए हैं। जब मैं दम लगाऊंगा तो ये 10% और यानी कि मुकम्मल 100% गल जाएंगे। तो दम लगाने के लिए आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है, और उसके ऊपर आपने बिल्कुल इसको ढाँप के रख देना है और 8 से 10 मिनट आपने दम पे लगाना है। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट बाद। 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से हम देख लेंगे, दम हटा लेंगे। माशाल्लाह देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आलू मटर पुलाव तैयार है। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चावल जो है यहाँ पे, ये देखें जी, चावल अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू जो है यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें जी, चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, साथ बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। ये देखें जी, बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आलू मटर पुलाव तैयार है। बहुत ही सादा तरीके से हमने बनाया है और इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव बनता है। घर में आप भी इसी तरीके से बनाएं। उम्मीद कर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी ढेरों डिशेस के बारे में बताया जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा।